हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो एजुकेशन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। जो आपके एटम्स होते हैं रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे, उनकी क्वांटिटी क्या है कि सेम होगी तभी वो बैलेंस होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये जो है आपकी, दिस इज रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज प्रोडक्ट साइड, राइट। फर्स्ट हम क्या कि लिख लेंगे कि इनके कौन कौन से आइटम हमारे रिएक्टेंट साइड है, कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट साइड है। फर्स्ट है आपका फास्फोरस, फिर है आपका हाइड्रोजन, फिर है आपका नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन, राइट। अब फास्फोरस के कितने आइटम हैं आपके यहाँ पे? 1 है। हाइड्रोजन के 1 है, नाइट्रोजन के 1 है एंड ऑक्सीजन के देखो कितने हैं, नीचे 3 लिखा हुआ है। इट्स मीन ये क्या है आपके ऑक्सीजन के कितने आइटम हैं? 3। अब हम प्रोडक्ट साइड पे चलेंगे। प्रोडक्ट साइड पे देखो फास्फोरस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। फास्फोरस के कितने हैं इस साइड? हमारा 1। हाइड्रोजन के कितने हैं देखो, काउंट करो। हाइड्रोजन की है 2 एंड 3, ये हो गया आपका 5। नाइट्रोजन के कितने हैं, काउंट करो। नाइट्रोजन के इसमें हैं आपके 1 एंड ऑक्सीजन के कितने हैं? 4, 5, 6, 7। ऑक्सीजन के कितने हैं आपके? 7। तो अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे फास्फोरस, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये इक्वल है, राइट। फिर हम हाइड्रोजन देखेंगे। हाइड्रोजन यहाँ देखो बच्चों 5 है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे हम 5 लगा देंगे। आपके 5 लगाया तो ये हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, हमारा 5 एटम हो गए इसके। अब ये भी बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे हमने 5 लगाया तो हमारे नाइट्रोजन कितने हो गए? 5 हो गए, राइट। और हमारे ऑक्सीजन कितना हो गया? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये आपका कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा? 15। अब हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, दोनों तरफ 5 5 हो गए। अब नाइट्रोजन देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे आपके NO2 के आगे 5 लगा देंगे। तो ये भी हमारा हो गया, नाइट्रोजन भी हमारा हो गया 5। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना हुआ? 5 2 जा कितना हुआ, यहाँ पर कितना हो गया? 10 हो गया ऑक्सीजन। 1 11 और 4 15। तो ये आपका इधर कितना हो गया, ये भी कितना हो गया आपका? 15। तो व्हाट विल बी योर बैलेंसिंग इक्वेशन? 15। तो ये बैलेंस इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? बैलेंस इक्वेशन आपकी बन जाएगी P + 5 HNO3 gives 5 NO2 plus H2O plus H3PO4. Now this equation is the balanced, right? Now second one is this. Now reactant side पे हम कर लेंगे काउंट, कितने कितने हैं ये रिएक्टेंट साइड पे। क्या क्या है आपका? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब प्रोडक्ट साइड पे भी आप ये लिखो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। अब आप लिखो कितने कितने एटम है रिएक्टेंट साइड पे। हाइड्रोजन में कितने हैं? 1। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इससे 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। नाइट्रोजन कितने हैं? 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है। सल्फर कितने हैं? 1 है। अब इस साइड देखेंगे हम प्रोडक्ट साइड में, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें बेटा? 2। नाइट्रोजन कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 इधर है और 1 इधर है, तो ये हो गया आपका 3। सल्फर कितने हैं आपके यहाँ पर? 1। तो अब इसमें अब देखो हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर आपके 3 है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या है कि इसको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन देखते हैं हम। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो ये कितने हो गए हाइड्रोजन आपके? 2 एंड 2 4 हो गए इस साइड। यहाँ पर आपके 4 हो गए हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन देखो अब कितने हैं आपके? 2 ही है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे भी 2 लगा देंगे, राइट। इसके आगे 2 लगा दिया तो ये भी कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो गया।
अब आप नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन यहाँ पर जब हमने 2 लगाया तो नाइट्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, राइट। यहाँ पर आपके हो गए नाइट्रोजन 2। अब इधर देखो नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन है हमारा 1, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे क्या लगा दिया हमने 2, तो ये भी हमारे नाइट्रोजन हो गए 2, राइट। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ देखो 2 3 जा 6 है, राइट। यहाँ पर क्या कितने हो गए आपके 6। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, 4 एंड 2, ये हो गए आपके, यहाँ पर भी आपके हो गए बैलेंस 6। सल्फर देखो बेटा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो दिस इज़ द बैलेंस इक्वेशन। तो आपकी अब बैलेंस इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, 2HNO3 प्लस H2S gives 2NO2 plus 2H2O plus S. तो दिस इज़ योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। अब ये है कि अब सपोज़ करो कि अगर आप यहाँ पे ये लिख रहे हो तो आप इसको कैसे काउंट करोगे, सपोज़ करो ये है, तो आप इसको कैसे काउंट करोगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6, राइट। कभी भी आप जब भी आप बैलेंसिंग करोगे तो कभी भी जैसे HNO3 है, तो अगर आपको एटम ऐड करने हैं तो यू विल ऑलवेज ऐड एटम ओवर हेयर, यहाँ पर ऐड करोगे, राइट। कभी भी ये नहीं कि हाइड्रोजन में अगर आपने ऐड करने हैं तो आपने यहाँ पर ऐड कर दिए, या नाइट्रोजन में ऐड करने हैं तो आपने यहाँ कर दिए। दिस इज़ रॉन्ग मेथड। आपको हमेशा जब भी एटम ऐड करने हैं तो आप कहाँ ऐड करोगे, यहाँ, इसके बिल्कुल आगे, यहाँ बिल्कुल इसके नीचे नहीं करोगे ऐड कभी भी। हमेशा जब भी आप नंबरिंग करोगे तो यहाँ पर आप ऐड करोगे, राइट। नाउ थर्ड वन, अब इसमें आप देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट Na, ये बाय मिस्टेक ए जो है वो कैपिटल आ गया है, ये आपका स्मॉल समझना, Na, ओके, Na, फिर आ गया आपका HCO। अब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में भी आप लिख लो NaHCO। सोडियम के यहाँ पर कितने एटम हैं बेटा, 1, यहाँ पर कितने हैं एटम, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, काउंट करो H2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2, कार्बन यहाँ पर है आपका 1, यहाँ पर आपका कार्बन है 1 एंड 1 2। आप जितने भी प्रोडक्ट साइड में होंगे आपके एटम, सबको काउंट करके लिखना होता है, ओके। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 3, यहाँ पर ऑक्सीजन देखो काउंट करते हैं, 3 3 एंड 1 4 एंड 1 एंड 3 7, यहाँ पर हमारे कितने हैं, 7। तो अब हम इसको बैलेंस करनी है, राइट। बैलेंस करने के लिए देखो सोडियम यहाँ पर आपके 2 है और यहाँ पर कितना है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे यहाँ पर 2। अब आपके सोडियम हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, राइट। सोडियम 2 हो गया तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया। ये जो जब भी हम नंबरिंग करते हैं आगे जो लगाते हैं तो वो सबके साथ काउंट होता है। जैसे सोडियम के साथ भी 2 लगेगा तो सोडियम की 2 एटम हो गए, हाइड्रोजन है इसके साथ तो हाइड्रोजन भी 2 एटम हो गए, कार्बन है वो भी 2 एटम हो गए हैं, ऑक्सीजन जो है वो 2 3 जा कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 6 हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन कितने हुए, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 2, तो यहाँ पर तो 2 है ऑलरेडी, तो ये भी बैलेंस होगी। अब कार्बन यहाँ कितने हो गए, देखो बेटा यहाँ पर कार्बन हमने आगे 2 ऐड किया तो यहाँ पर भी 2 हो गए और यहाँ ऑलरेडी 2 है ही है, तो ये भी बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 जा 6, यहाँ पर कितने हो गए आपके 6, और यहाँ पर कितने हो गए आपके 3 4 5 6 7, यहाँ पर आपके हो गए हैं 7, 3 3 6, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, 3 3 6, ओके, यहाँ है एक मिस्टेक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन 2 3 6 हो गए, यहाँ पर भी एटलीस्ट, सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, ये CO2 है,
ये CO2 है, तो यहाँ पर आपके ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं, 6 ही है। यहाँ पर बाय मिस्टेक CO3 लिखा गया, यहाँ पर CO2 है, तो जिससे क्या है कि ऑक्सीजन भी आपके क्या है कि ये बैलेंस हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड आपके एटम जो है वो बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। 2NaHCO3 gives Na2CO3 plus H2O plus CO2. Here it is 2 not 3, right? ध्यान रखना इस चीज़ का। नाउ नेक्स्ट है आपकी H2O plus Cl2 gives HCl plus O2। इसमें भी हम पहले क्या करेंगे, हम लाइन लगाएंगे, यहाँ रिएक्टेंट साइड लिखेंगे। कौन कौन से आइटम है इधर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। यहाँ पर भी लिखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं यहाँ पर, 2। ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। क्लोरीन के कितने हैं, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं, 1। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 एंड क्लोरीन के कितना है, 1। तो हम क्या करेंगे, कहाँ ऐड करेंगे, हाइड्रोजन देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर अगर 2 करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हम एक बारी सिंपली 2 लिख देते हैं, तो ये हो गया आपका 2, राइट। क्लोरीन कितने हो गए यहाँ पर आपके, यहाँ पर आपके हो गए 2, ये भी बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इसमें 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, राइट। जब हमने यहाँ पर 2 लगाया तो आपके हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। ऑक्सीजन तो आपके 2 हो गए यहाँ पर आपके हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, सॉरी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब देखो क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन में अगर हम यहाँ पर क्या करें, अब 2 की जगह हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 4। तो 4 लगाएंगे तो हमारे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4। अब क्लोरीन देखो, क्लोरीन भी 4 हो गए हैं, अब इधर प्रोडक्ट साइड पे क्लोरीन 4 हो गए हैं, और हमारे रिएक्टेंट साइड पे अब ये देखो यहाँ पर ये 4 हो गए हैं क्लोरीन, और यहाँ पर क्लोरीन क्या है, 2 है, तो इधर भी हमें 4 करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन के आगे 2 लगा देंगे, तो ये 2 जा कितना हो गया आपका, 4। तो आपके क्लोरीन भी कितने हो गए यहाँ पर, 4। तो बैलेंस इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, बैलेंस इक्वेशन बनेगी आपकी 2H2O प्लस 2Cl2 gives 4HCl प्लस O2, राइट। ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट चलते हैं अब अपने NO2 प्लस H2O gives HNO2 प्लस HNO3। सेम प्रोसेस, रिएक्टेंट साइड लिखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इधर भी हम यही लिखेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, देखो बेटा 2 एंड 1, 3, यहाँ पर 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2। अब प्रोडक्ट साइड में देखो, नाइट्रोजन कितने हैं इसमें, 1 एंड 1, 2, ओके। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 एंड 2, 5। हाइड्रोजन कितने हैं इस साइड, 1 एंड 1, 2। प्रोडक्ट साइड पे हमारे एन नाइट्रोजन है 2, ऑक्सीजन 5, हाइड्रोजन 2, और रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2। अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे हम क्या लगा देते हैं, 2। तो ये आपकी होगी नाइट्रोजन कितनी होगी आपकी, 2। अब ऑक्सीजन यहाँ कितनी होगी, 2 जा 4 एंड 1, 5। तो ऑक्सीजन कितनी होगी यहाँ पर अब आपकी 5 हो गई है, और यहाँ पे ऑलरेडी 5 है, तो ये हो गई आपकी बैलेंस। यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस होगी। अब हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है 2 एंड 2, तो यहाँ पर सिंपली आपको NO2 के आगे सिर्फ 2 लिखना है, और ये आपकी इक्वेशन जो है वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है, राइट। नेक्स्ट है हमारा दिस। अब इसमें भी हम ऐसे ही रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के जो आइटम हैं वो लिख लेंगे। PB, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि हमें पता है एलिमेंट जब भी लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड सेकेंड लेटर शुड बी स्मॉल, ओके। तो PB को आप स्मॉल समझ लेना। फिर आता है ऑक्सीजन,
फिर आता है हाइड्रोजन। ऐसे ही क्लोरीन में थोड़ी मिस्टेक है, Cl जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल, सेकेंड लेटर शुड बी स्मॉल। अब प्रोडक्ट साइड में Pb, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब इसमें देखो Pb कितने हैं, 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, क्लोरीन कितने हैं, 1 है। अब इस साइड देखेंगे Pb कितना है, लेड कितना है इसमें आपका, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और क्लोरीन कितने हैं, 2 and 2 4, क्लोरीन कितने हैं, 4। अब देखो Pb यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 1, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 बनाने के लिए इसके आगे हम 3 लिख देंगे, राइट। 3 लिखा तो ये Pb जो है वो बैलेंस हो गया, राइट। अब Pb बैलेंस हो गया, अब ऑक्सीजन की टर्न आ गई। अब यहाँ पे जब हमने यहाँ 3 लिखा तो क्लोरीन कितना हो गया, 3 2 जा 6 7 8, तो क्लोरीन आपका यहाँ पर हो गया 8। तो हम क्या करेंगे, अब क्लोरीन यहाँ पर 8 है, यहाँ पर है 1, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे इसको क्लोरीन को 8 बनाने के लिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे, 8 लगाया तो आपका क्लोरीन भी कितना हो गया, 8। क्लोरीन बैलेंस हो गया, Pb लेड बैलेंस हो गया। अब आपका रह गया ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन यहाँ पर देखो कितना है आपका, 4 है, और यहाँ पर 4 है, और इस साइड आपका कितना हो गया, ऑक्सीजन आपका यहाँ पर हो गया 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 4 लगा देंगे, ठीक है, इसके आगे हम यहाँ 4 लगा देंगे, तो आपका ये कितना हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया आपका, 4 हो गया यहाँ पर भी, राइट। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब आपका रह गया हाइड्रोजन, राइट। अब हाइड्रोजन रह गया तो हाइड्रोजन को काउंट करते हैं। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया था, 8, राइट। यहाँ पर हमारा हो गया 8 रिएक्टेंट साइड में। अब हम यहाँ पर काउंट करते हैं, देखो 4 2 जा 8, तो यहाँ पर भी जब हमने आगे 4 लगाया था तो हाइड्रोजन जो आपका वो कितना हो गया, 8। तो ये हाइड्रोजन भी आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आपकी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों ही क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। दोनों साइड एटम की क्वांटिटी क्या हो गई है, सेम हो गई है। जब दोनों सेम हो जाएंगे तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कि वो रिएक्शन जो है वो क्या हो गई है, बैलेंस हो चुकी है, राइट। नाउ थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना और